कभी कभी जब सब कुछ छिन जाता है तभी इंसान अपनी असली ताकत पहचानता है। ये कहानी एक ऐसी ही माँ और बेटी की है जिन्होंने मुश्किलों को मौके में बदला और अपनी हिम्मत और सूझबूझ से अपनी किस्मत खुद लिखी। चलिए उनकी इस कमाल की यात्रा को देखते हैं। ये जो कहावत है ना कि घर दीवारों से नहीं बनता, घर वो होता है जहां अपने लोग साथ खड़े हों। ये इस कहानी की बिल्कुल सटीक शुरुआत है, क्योंकि यहाँ एक परिवार के मुखिया के जाने के बाद वही अपने लोग उनका साथ छोड़ देते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़ी हवेली से। यहाँ रहती हैं सुनीता, एक विधवा, और उनकी बेटी रूही। इनकी जिंदगी, जो अब तक काफी आराम से कट रही थी, बस एक झटके में पूरी तरह से बदलने वाली थी। घर के मुखिया के जाते ही मानो घर की आत्मा ही चली गई। जहां पहले हंसी ठहाके गूंजते थे, अब वहां सिर्फ रिश्तेदारों की कानाफूसी और हिसाब किताब की बातें होने लगी। और फिर चाचा के ये शब्द, जब भाई ही नहीं रहा तो अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, समझ लीजिए ये एक फैसला था जो सुना दिया गया। इसी एक वाक्य ने उन्हें उसी घर से बेघर कर दिया जिसे वो अपना सब कुछ मानती थीं। जब वो उस हवेली से निकली तो उनके हाथों में था क्या? बस एक छोटा सा बैग और रूही की स्कूल की कुछ किताबें। सोचिए, एक आलीशान हवेली छोड़कर अब एक टूटी फूटी झोपड़ी उनका नया ठिकाना बनने वाली थी। लेकिन कहते हैं ना, जब चारों तरफ अंधेरा हो तब एक छोटी सी चिंगारी भी बहुत मायने रखती है। उस रात जब पेट खाली था और सोने के लिए सिर्फ ठंडा फर्श, तब सुनीता ने अपनी बेटी से एक वादा किया। उन्होंने कहा, आज हम भूखे सोएंगे, लेकिन कल से हालात बदलने शुरू होंगे। और यही एक वादा, यही उम्मीद उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। हाँ, वो उस मुश्किल वक्त में बिल्कुल अकेले भी नहीं थीं। कुछ लोग थे जो साथ खड़े थे। गांव की कुछ औरतें थीं जो हमदर्दी जताने आईं। रूही की दोस्त नंदिनी ने उससे हिम्मत दी कि पढ़ाई मत छोड़ना। और एक पुरानी सहेली लक्ष्मी ने पैसे कमाने का एक रास्ता भी सुझाया। रूही की दोस्त नंदिनी ने एक बहुत बड़ी बात कही, पैसों की कमी सपनों की कमी नहीं होती रूही। रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन बंद नहीं हुआ है। मतलब उसने याद दिलाया कि हालात चाहे जैसे भी हों, डॉक्टर बनने का सपना अभी जिंदा है। और बस हिम्मत की इसी एक चिंगारी से एक ऐसा आइडिया निकला जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। तभी रूही की नजर अपनी मां के सिलाई के काम से बचे हुए कपड़ों के टुकड़ों पर पड़ी, और अचानक उसके दिमाग में एक बत्ती जली। क्या हो अगर इन बेकार टुकड़ों को ही कुछ कीमती चीज में बदल दिया जाए? मतलब कचरे से खजाना बनाने का आइडिया। देखिए, उनका बिजनेस प्लान कितना सीधा और असरदार था। संसाधन वही पुराने कपड़ों के टुकड़े। उनसे बनाना क्या था? बैग, दरी, टेबल मैट्स। टीम के कौन कौन? माँ, बेटी और उनकी एक दोस्त। और बेचना कहाँ है? सीधे बाजार में। इससे यह पता चलता है कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए बहुत सारे पैसों की नहीं, बल्कि एक अच्छे और साफ सुथरे प्लान की जरूरत होती है। अब उनकी दोस्त नंदिनी भी साथ आ गई, और देखते ही देखते वो छोटी सी झोपड़ी एक छोटी सी फैक्ट्री में बदल गई। सिलाई मशीन की वो आवाज, वो सिर्फ एक मशीन की आवाज नहीं थी, वो मेहनत और उम्मीद की आवाज थी जो उस झोपड़ी में गूंज रही थी। तो ठीक है, अब वो अपना बनाया हुआ सामान लेकर बाजार पहुंचती हैं। यहीं पर उनकी मेहनत का, उनकी उम्मीदों का पहला असली इम्तिहान होना था। और बाजार में उनका स्वागत किसने किया? उसी चाचा ने जिसने उन्हें घर से निकाला था। और स्वागत भी कैसे? ताने मारकर। तुम्हारा ये सामान कोई नहीं खरीदेगा, पूरा दिन यहीं खड़ी रहोगी और शाम को सब वापस लेकर जाओगी। शुरुआत में ऐसा लगा भी, कोई ग्राहक नहीं आ रहा था, निराशा होने लगी थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनका इरादा पक्का था। और फिर वो हुआ जिसका उन्हें इंतजार था। एक ग्राहक की नजर उनके सामान पर पड़ी। उन्होंने बैग हाथ में लिया और बोले, वाह, इतने साधारण कपड़ों से इतना सुंदर और मजबूत बैग बनाना, ये तो कोई आसान काम नहीं है। बस यही शब्द उनकी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम थे। उस पहले दिन सिर्फ 2 बैग बिके। लेकिन ये 2 बैग सिर्फ 2 बैग नहीं थे। ये इस बात का सबूत थे कि उनका आइडिया काम कर गया है, और यहीं से उनके काम को एक नई पहचान मिलने वाली थी। और ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी कामयाबी भी एक इंसान को उसकी अपनी पहचान दिला सकती है। और फिर तो बस सफ़र शुरू हो गया। पहले महीने में बाजार में पहली बिक्री हुई। 3 महीने के अंदर पूरे गांव में उनके काम की चर्चा होने लगी। और 6 महीने आते आते तो दूसरे इलाकों से भी लोग सिर्फ उनके बनाए बैग खरीदने के लिए आने लगे।
उनकी इस कामयाबी ने ना बाजार का पूरा खेल ही पलट दिया। अब लोग चाचा की दुकान से प्लास्टिक के बैग खरीदने के बजाय रूही और उसकी माँ के हाथ से बने सुंदर और टिकाऊ बैग खरीदने लगे। इसका सीधा असर चाचा के काम पर पड़ा, जो अब ठप होने लगा था। मतलब साफ था, एक तरफ थे हाथ से बने मजबूत बैग और दूसरी तरफ थे फैक्ट्री में बने प्लास्टिक के बैग। एक तरफ थी अनोखी चीज और दूसरी तरफ आम। और बाजार ने यानी ग्राहकों ने खुद ही फैसला कर दिया कि उन्हें क्या चाहिए। आखिर में ये सिर्फ पैसे की जीत नहीं थी, ये हिम्मत की जीत थी। ये उस रिश्ते की जीत थी जो माँ बेटी के बीच था। जैसा रूही ने कहा, माँ, ये सब आपकी हिम्मत और विश्वास की वजह से हुआ है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सच्ची दौलत क्या है? वो जो हमें विरासत में मिल जाती है, या फिर वो जिसे हम अपनी मेहनत, अपनी हिम्मत से, अपने हाथों से बनाते हैं?